हाय माय फ्रेंड्स। सो एक गुड न्यूज़ ये है कि आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है जो एसएससी के जो एग्ज़ाम होता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रिक्रूटमेंट फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट 2014 में हुआ था, उसके बाद इस चीज़ को होल्ड कर दिया गया था, बट अब उसको वापस से कंटिन्यू किया जाएगा। सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल इंजीनियर्स जो भी आरआरबी, जेई और एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आई गेस 1 और 2 ईयर के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम उस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये हम सब इंजीनियर्स के लिए एक खुशखबरी है, एक हैप्पी न्यूज़ है प्रिपरेशन करने वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हाय माय फ्रेंड्स। वो जो आपने मेरे एक्सप्रेशंस देखे थे वो उस टाइम के थे जिस टाइम पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, और मैं ये देख के काफ़ी खुश हुआ था और सोचा था आप सबसे ये मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का, और चूँकि आज संडे है तो मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यस माय फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आरआरबी के चेयरमैन न्यू दिल्ली रेलवे बोर्ड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रिलीज़ कर दिया है कि यस वी आर रेडी टू टेक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एसएससी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है एसएससी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ में सिलेक्शन पाने के लिए एक बोर्ड है, दैट इज़ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। वो डिसीजंस लेता है कि हम किस टाइम पे इंजीनियर्स को लेना है, किस टाइम पे हमको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को लेना है। 2000 लास्ट टाइम जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था एसएससी का वो 2014 में हुआ था। 2014 में जेई और एसएससी दोनों का हुआ था, बट एसएससी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था, उस पर विचार चल रहा था, और फिर 2018 में सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। बट अब आपको पता है 2020-21 है और उस पर डिसीजन ले लिया गया है कि हम दोबारा से रेडी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एसएससी। दोस्तों, जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आईटी इंजीनियर्स, टेक्सटिंग, प्रिंटिंग, तो इन सब के लिए बहुत बड़ा एक मौका आने वाला है रेलवे की तरफ से टू गेट सेलेक्टेड इन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएससी, दैट इज़ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें इसमें शेयर करना चाहूँगा कि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है इन्होंने, तो अब प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई चीज़ समझा देता हूँ। सी माय फ्रेंड्स, अभी जो रेलवे जो बोर्ड है उसने डिसीजन लिया है कि यस वी आर रेडी टू टेक न्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द जॉब ऑफ डायरेक्ट एसएससी। ओके, अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे आरआरबीज़ हैं, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी मालदा, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, जितने भी ये हैं, अजमेर वगैरह, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एक ऑफिशियल लेटर लिखेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स में सेंड करेंगे। डिपार्टमेंट्स कैसे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वर्कशॉप डिपार्टमेंट, मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोडक्शन वर्कशॉप, आईसीएफ, रायबरेली, सिग्नल डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन, ड्राइंग, पीवे, सिविल, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको एक लेटर दिया जाएगा, एक उनसे ऑफिशियली पूछा जाएगा कि इन योर डिपार्टमेंट हाउ मैनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर दी एसएससी पोस्ट। वो सब डिपार्टमेंट अपना अपना नंबर लिखेंगे कि हमको 12 एसएससी चाहिए, 14 एसएससी चाहिए, और वो सारा डेटा शेयर कर दिया जाएगा आपके आरआरबी से। फिर आरआरबी उस डेटा को कंपाइल करेगा, देन अगेन आरआरबी से रेलवे बोर्ड का अप्रूवल होगा कि यस हमारे पास अप्रोक्स 5000, 2000 या 3000 एसएससी की नीड है। उसके हिसाब से आप सब हमारे सब के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। ये प्रोसेस चलेगा। अब ये प्रोसेस बाकी है, कुछ टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, कि विद इन 2 ईयर्स वी कैन सी द नोटिफिकेशन। यानी दिस ईयर तो इस पर काम चलेगा आई गेस, और नेक्स्ट ईयर तक हम नोटिफिकेशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि आप देखिए 2018 में नोटिफिकेशन आया था जेई के लिए, अप्रोक्स 4 साल के बाद तो उनको नया रिक्रूटमेंट करना ही पड़ता है फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़। 2022 में 4 साल अप्रोक्स हो ही जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग हाई। स्टूडेंट्स, आप सबको भी प्रिपरेशन अपनी करनी है अगर आप अपने इंजीनियरिंग डोमेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
कुछ बातें और मैं आपसे इसमें शेयर करना चाहूँगा कि ये एसएससी की पोस्ट होती कैसी है इसके बारे में। सो दोस्तों, पहली बात तो करते हैं पोस्टिंग की। इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ लगेगी? सो दोस्तों, जितने भी आरआरबी हैं आपको उसमें अपना फॉर्म फिल करना होता है। जैसे आरआरबी त्रिवेंद्रम, आरआरबी कोलकाता, तो उसका जो एरिया होगा उसमें आपकी पोस्टिंग लगेगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो आपका होम डिवीज़न है, होम जोन है, उसमें कभी कभार सीट्स कम होती हैं या फिर कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो जो आप मार्क्स स्कोर करते हैं तो वो उस जोन के हिसाब से कम रह जाते हैं। तो आपको प्रिसाइजली एक ऐसा जोन सेलेक्ट करना होगा जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हों और आपकी कट ऑफ भी कम जाए। एक्चुअली हमको जो है सिलेक्शन से मतलब है, करेक्ट। आप वो सिलेक्शन, वो ड्यूटी, वो जॉब, वो जो अर्निंग्स है, या तो आप अपने शहर में करें या फिर आप किसी दूसरे शहर में भी कर सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका अपना होम जोन भरने का अगर उस जोन में सीट्स ही कम हैं और कट ऑफ ही इतनी हाई जाती हैं, आप उसमें सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे और उतने ही मार्क्स में आपको सिलेक्शन कहीं और मिल रहा होगा। सो इसमें जोन का सिलेक्ट करना बहुत मायने रखता है। आपको सोच समझ के ही उसको फिल करना पड़ेगा कि इन दी एंड हमको एक जॉब से मतलब है, हमको एक सिटी से मतलब नहीं है। सैलरी मैं इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों। सो दोस्तों, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, करेक्ट। रेलवे में ये ग्रुप सी के अंडर आती है। दिस इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द ग्रुप सी, जिसका बेसिक है 44,900। अगर आप इसमें डीए ऐड करते हैं, अगर आप इसमें एचआरए ऐड करते हैं, तो दिस विल अप्रॉक्स इट विल कम 70,000। और इसकी जो सैलरी होगी आपको अदर अलाउंसेज मिलेंगे, जैसे प्रोडक्शन के कुछ अलाउंसेज होते हैं या फिर ट्रैवल अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, नाइट अलाउंसेज, ये सब वो सब, तो डेफिनेटली दिस सैलरी विल बी 75,000। सो दोस्तों, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको 75,000 लेने हैं या फिर ऐसे जोन से भरना है कि जहाँ पे कट ऑफ इतनी जाती है। सो स्टूडेंट्स, सोच समझ के जोन सिलेक्शन करना होता है सो दैट हमको वो 75,000 आते रहे। इट डजेंट मैटर कि वो कौन से शहर में आए। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप गुजरात में ड्यूटी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप राजस्थान से हो तो आप सिकंदराबाद में भी ड्यूटी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि राजस्थान जब आपको 75,000 नहीं दे रहा है, 75,000 जब सिकंदराबाद दे रहा है, सो वाई डोंट यू यूज़ दैट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब आप बात करते हैं प्रमोशंस की। सो दोस्तों, ग्रुप सी में ये अपर मोस्ट पोजीशन है, दैट इज़ 44,900 का बेसिक। इसको हम कह सकते हैं दिस एसएससी इज आल्सो कॉल्ड द ग्रुप सी ऑफिसर। अगर आप आफ्टर 5 ईयर यू विल बी एलिजिबल टू राइट इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम्स, दैट इज़ ग्रुप बी ऑफिसर। आप अपने डिपार्टमेंट पे एक्सियन बन सकते हैं, एडीएन बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर आपकी कितनी वैकेंसीज आती है और आपका जो है पे स्केल भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट विल सैलरी से, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग ही 70-75 हज़ार हो दोस्तों, तो उसका तो बढ़ना निश्चिंत ही है ना। फैसिलिटीज़, आपको इसमें रेलवे की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं दोस्तों। आपको ट्रैवल करने के लिए फ्री पासेस मिलते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस मिलता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ टू यू, टू योर फैमिली, एंड ट्रैवल फैसिलिटी टू यू एंड यू। एंड फैसिलिटीज़ के तो यार दोस्तों मैं काफ़ी वीडियोस बना ही चुका हूँ। फैसिलिटीज़ इज़ ऑलमोस्ट कॉमन टू ऑल द एम्प्लॉयज़। सैलरी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सो दोस्तों, जो लास्ट नोटिफिकेशन था 2014 का, उसमें ऐसा देखा जाता था कि देखो आरआरबी ने क्या किया है, अभी तक 2-3 कैटेगरी के एग्ज़ाम लिए हैं, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई। तो उन्होंने क्या रखा है अपने पैटर्न में, उन्होंने 2 स्टेज तो रखा ही रखा है एक एग्ज़ाम को। 1 स्टेज इज़ फॉर एप्टीट्यूड, जिसमें वो मैथमेटिक्स पूछते हैं। सेकंड चीज़ वो रीजनिंग पूछते हैं, देन वो जीके एंड जनरल साइंस पूछते हैं। ठीक है, ये पोर्शन तो रेलवे के हर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम में कॉमन है। सो आई गेस ये यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। सो ये तो कॉमन रहेगा। आप लोगों को मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देन कम्स मेन पार्ट, दैट इज सीबीटी 2। जेई में दोस्तों वो जो था उसमें जीके और जीएस और करंट अफेयर तो शामिल था ही था, और उसके बाद में आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसमें आपने क्वालिफिकेशन किया, दैट इज़ बीटेक या फिर डिप्लोमा है आपका, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल, उस डोमेन से भी आपसे क्वेश्चंस थे। 2014 में क्या होता था, जब पेपर सेट होता था तो ऑलमोस्ट बाकी डोमेन्स का भी कुछ बेसिक्स पूछा जाता था।
तो 2014 का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो जो फर्स्ट ईयर का जो बुक्स होता है, फर्स्ट ईयर में हम सब पढ़ते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, बेसिक ऑफ मैकेनिकल, बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं, सभी हुक्स लॉ, सभी चीज़ें को हम, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ता है। सो वो जो फर्स्ट ईयर की जो बुक्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी पिछले पैटर्न के हिसाब से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप जिस भी ब्रांच से हैं, जिस भी आपने इंजीनियरिंग डोमेन में है, आइदर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप अपनी ब्रांच का तो पढ़िए ही पढ़िए। एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको अभी तक नहीं पता है सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों, ये मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोस्तों क्या कीजिए, जो फर्स्ट ईयर की जो आपकी किताब है जिसमें आपने बेसिक ऑफ अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा है, उसको भी आप 1-2 रीडिंग दे दीजिए। दैट इज़ हाउ आवर प्रिपरेशन विल बी रेडी। और हम प्रिपरेशन रेडी रखते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आएगा हमको सबसे ज़्यादा लीड होगी दोस्तों। कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसमें नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे वो सब शेयर करूँगा। इस वीडियो का ओनली मकसद जो था आपको वो समझाना, जो रेलवे बोर्ड ने आप सबसे नोटिफिकेशन शेयर किया है माय फ्रेंड्स। आई होप मैंने वो क्लियर कर दिया हो, एंड वी आर रेडी टू टेक दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। और जोन सिलेक्शन हमको अच्छे से करना है, स्टडी हमको अच्छे से करनी है, सिलेबस वाट एवर भी हम आपको गाइड करेंगे आप कहाँ से कर सकते हैं, फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल कंडीशन आपको क्या सेलेक्ट करनी है, वो सब भी हम बातें करेंगे दोस्तों। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है दोस्तों मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा एक अच्छे फ्रेंड की तरह में। थैंक यू फाइन फ्रेंड्स।